फ्लोट और सिंक। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में, हम नॉर्मली पानी की बात करेंगे, पानी में फ्लोट करेगा या सिंक करेगा किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो अगर हम सोचें कि हमने एक लेस वेट की ऑब्जेक्ट डाली और एक हैवी वेट की ऑब्जेक्ट डाली, तो हमारा कॉमन सेंस कहता है कि जो लेस ऑब्जेक्ट वेट वाला ऑब्जेक्ट है वो शायद फ्लोट करेगा और हैवी वेट वाला ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। मतलब कि वेट इज द फैक्टर जो डिसाइड करता है फ्लोटेशन। तो मैं आपको बताऊं, अगर मैंने एक की डाली और एक डस्टर डाला तो क्या होना चाहिए? की जो है इसका वेट कम है और डस्टर का वेट ज़्यादा है, तो क्या होना चाहिए? की पानी के सरफेस पर फ्लोट करनी चाहिए और डस्टर पानी में डूब जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे इसका जस्ट अपोजिट होता है। दैट मीन्स की जो है वो सिंक कर जाएगी और डस्टर फ्लोट करेगा। दैट मीन्स क्या सर ऐसा होता है कि जो हैवी चीज़ें होती हैं वो फ्लोट होती हैं और जो लाइट चीज़ें होती हैं वो सिंक हो जाती हैं? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर और क्या फैक्टर डिपेंड करता है? तो जो मेन फैक्टर डिपेंड करता है वो करता है डेंसिटी। मतलब कि फ्लोटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है? तो अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएं तो डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। दैट मीन्स डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो हमारा हो गया डेफिनेशन वाइज। अब इसको अगर हमें समझना है एक्चुअलिटी में डेंसिटी का मतलब क्या होता है, तो डेंसिटी का मतलब होता है भीड़ भाड़। भीड़ भाड़ मतलब कि अगर मान लो मैंने एक कोई फिक्स वॉल्यूम डिसाइड किया कि 2 कमरे हैं या कोई भी 2 सेम वॉल्यूम हैं। अब इसमें देखा तो इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इतने वॉल्यूम में ही, फिक्स वॉल्यूम में, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? कम है। मॉलिक्यूल क्या है? कम है। मास क्या है? कम है। और यहाँ मास ज़्यादा है। या ऐसा कहें यहाँ मॉलिक्यूल दूर दूर हैं और यहाँ मॉलिक्यूल बहुत पास हैं। पास है मतलब भीड़ भाड़ है। तो एक्चुअली डेंसिटी का मतलब ही क्या होता है? भीड़ भाड़। जितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ उतनी ज़्यादा डेंसिटी, जितनी कम भीड़ भाड़ उतनी कम डेंसिटी। दैट मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसकी यूनिट, तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब और सीजीएस यूनिट हो गई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब कंडीशन ऑफ फ्लोट। जो ऑब्जेक्ट हम इमर्स करते हैं, डुबाते हैं, अगर उसकी डेंसिटी फ्लूइड मतलब पानी की डेंसिटी से कम है तो वो ऑब्जेक्ट पानी की सरफेस पर फ्लोट करेगा। दैट मीन्स कंडीशन फॉर फ्लोट क्या है? इफ द ऑब्जेक्ट डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो सर पानी की डेंसिटी कितनी होती है ये तो बता दीजिए। तो पानी की डेंसिटी कितनी होती है? प्योर वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ कंडीशन फॉर सिंक। If the density of object is more than density of fluid, then object will sink. मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट किसी कंटेनर में डालते हैं, पानी में डालते हैं, अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा, सिंक करेगा। और अगर उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगा। तो फ्लोट और सिंक का फैक्टर क्या है? कंडीशन फॉर फ्लोट एंड सिंक। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, float. Density of object is greater than density of water, then it will sink. Now, क्यों ये फ्लोट और सिंक करता है इसके समझने के लिए हम देखते हैं बियॉन्ड सी, बियॉन्ड फोर्स। जब किसी फ्लूइड में, कंटेनर में फ्लूइड भरा होता है और उसमें हम कोई ऑब्जेक्ट इमर्स करते हैं, इमर्स करना मतलब डुबाना, ठीक है? तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट पार्शियली और कंप्लीटली, पार्शियली मतलब आधा अधूरा या कंप्लीट मतलब पूरा, इमर्स मतलब कि डुबाया जाता है किसमें? फ्लूइड में, देन इट एक्सपीरियंस अपवर्ड थ्रस्ट। तो इस पर ऊपर की ओर एक धक्का सा लगता है। कभी आपने देखा होगा जब आप बात ले रहे हो उस टाइम पर अगर आपने बकेट में जो पानी का डिब्बा होता है उसको आपने नीचे किया हो तो क्या होता है? वो अपने आप ऊपर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाया तो उसमें क्या होता है? इट एक्सपीरियंस अपवर्ड थ्रस्ट, एक ऊपर की ओर धक्का लगता है। अब ये जो ऊपर की ओर धक्का लगता है, इसी धक्के का नाम है बियॉन्ड फोर्स।
मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी में डुबाया जाएगा या किसी भी फ्लूइड में डुबाया जाएगा तो उस पर ऊपर की ओर एक धक्का लगेगा, और इस धक्के का नाम क्या है? बियॉन्ड फोर्स। और ये जो प्रोसेस है या जो फिनोमिना है इसका नाम क्या है? बियॉन्सी। अब यहाँ एक आर्किमिडीज सर हैं जिनकी एक स्टोरी आपको पता होगी, दैट इज फनी स्टोरी है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था जिससे हम पता करते हैं कि बियॉन्ड फोर्स कितना लगता है या कोई चीज़ कैसे डूबती तैरती है, उसको देखते हैं। उससे पहले हम बता दें कि अगर आपकी बॉडी का वेट जितना है वो कितना होगा? वेट कहाँ लगेगा? नीचे की ओर, और बियॉन्ड फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ऊपर की ओर। अगर वेट की वैल्यू बियॉन्ड फोर्स से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? ये डूब जाएगा। और अगर बियॉन्ड फोर्स वेट से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? ये फ्लोट करेगा। नाउ आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है व्हेन एनी ऑब्जेक्ट पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स इन अ फ्लूइड देन इट एक्सपीरियंसेस अपवर्ड थ्रस्ट, दिस अपवर्ड थ्रस्ट इज कॉल्ड बियॉन्ड फोर्स। ये तो सर आप ऊपर ही बता चुके हैं, मतलब कि वही बात कि जब कोई ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाया जाएगा तो उस पर ऊपर की ओर धक्का लगेगा, जो धक्का जो होता है वो किसके इक्वल होता है? क्या कहलाता है? बियॉन्ड फोर्स। ओके, बट अभी बियॉन्ड फोर्स कितना होगा? तो जो बियॉन्ड फोर्स होता है, दिस बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। ये बियॉन्ड फोर्स उस वेट के बराबर होता है जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा। इसको समझते हैं। माना कि हमारे पास एक ग्लास है, ग्लास में पानी बिल्कुल ऊपर वाले सरफेस तक भरा हुआ है। अब अगर हम उसमें कुछ चीज़ डुबाएंगे, एक पत्थर डाला, तो क्या होगा? जो थोड़ा सा पानी ग्लास के बाहर निकलेगा, कितना? वो डिपेंड करेगा पत्थर कितना बड़ा है। तो जो पानी बाहर निकला वो पानी क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। किसने डिस्प्लेस किया? उस पत्थर ने डिस्प्लेस किया। दैट मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम पानी में डालते हैं, किसी चीज में डालते हैं, तो वो क्या करता है? थोड़ा सा पानी डिस्प्लेस कर देता है, कुछ अमाउंट में पानी डिस्प्लेस करता है। तो जितना वो डिस्प्लेस करता है उसको अगर हम वेट करें, उसको अगर हम तौलें, तो उतना बराबर क्या लगेगा? बियॉन्ड फोर्स। दैट मीन्स दिस बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट, दैट इज रो वी जी, जहां रो क्या है? डेंसिटी, वी क्या है? वॉल्यूम, जी क्या है? ग्रेविटी। ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, ये याद रखना है, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो इसका यूज होता है इन द चेकिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन द लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर मतलब कि दूध की शुद्धता की जांच करने वाली डिवाइस। हाइड्रोमीटर, पानी की शुद्धता की जांच करने वाली डिवाइस, एंड सबमरीन्स एटसेट्रा। Now the next topic is relative density. It is the ratio of density of substance to density of water. हमारे पास अलग अलग सब्सटेंस हैं, तो अलग अलग उनकी डेंसिटी है, तो हम उनको एक बार एक तरीके से उनको अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हमने क्या लिया? एक रेफरेंस ले लिया। रेफरेंस किसका लिया? वाटर। तो वाटर के रिस्पेक्ट में किसी की डेंसिटी निकालना क्या कहलाता है? रिलेटिव डेंसिटी। तो ये क्या होता है? किसी सब्सटेंस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का रेशियो कहलाता है रिलेटिव डेंसिटी। अब इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ भी आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यहाँ भी आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दोनों कैंसिल आउट, दैट मीन्स इट हैज यूनिटलेस। अब अगर रिलेटिव डेंसिटी एक से कम हुई, एक से कम कब होगी? जब ये सब्सटेंस की डेंसिटी कम होगी। तो सब्सटेंस की डेंसिटी कम हो गई मतलब कि ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, और अगर एक से ज़्यादा होगी मतलब ये ज़्यादा होगी पानी से, दैट इट विल सिंक। तो हमारे पास दो नई कंडीशन क्या आ गई? रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन 1, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, मोर देन 1 सिंक, या ऑब्जेक्ट वेट इज लेस देन बियॉन्ड फोर्स देन और इट विल फ्लोट, और वेट इज मोर देन बियॉन्ड फोर्स देन इट विल सिंक, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है। रिलेटिव डेंसिटी का एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम। माना कि हमारे पास सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी 10.8 दी है और हमें सिल्वर की डेंसिटी पता करनी है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। सब्सटेंस हमारा क्या है? सिल्वर, तो हमने यहाँ सिल्वर रख दिया, वाटर ज्यों कहते हो। अब हमें डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालनी है, ये हमें पता है, तो हमने इसकी वैल्यू 10.8 रखी, इसको ज्यों का त्यों रखा, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी आ गई?
10.8 into 1000, that is 10,800 kilogram per meter cube. That is the final answer.